राधे राधे दोस्तों। मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़िया। मैं दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। साथ ही मैं अपने स्कूल के अध्यापक अविनाश की मित्र भी हूँ। मुझे अपने मित्र से कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं अचानक उनके घर पहुँच गई। जिस वक्त घर में मैं बैठी थी उस समय मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। तभी मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में जोर से बोलने की आवाज़ आई, खबरदार बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोंछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मेरे स्कूल के अध्यापक अविनाश फ़ोन पर बात खत्म कर चुके थे और उन्होंने भी यह आवाज़ सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और मेरे पास आकर मेरा अभिवादन किया। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या ज़रूरी काम है आपको, मुझे ही बुला लिया होता। तब मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आएं या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा यह बताइए, क्या आपकी माँ कमरे में है? हाँ, अविनाश ने उत्तर दिया। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वाइफ अभी चाय बना रही हैं, वह अभी बस लेकर आती ही होंगी। तब मैंने अविनाश से कहा, ठीक है, जब तक चाय बनती है तब तक मैं आपकी माँ से मिल लेती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोंछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी, और अगर नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान ही तो रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा। अविनाश मेरी बात सुनकर हैरान रह गए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तब तक मैं कमरे में चली गई थी, वो भी जानबूझकर गीले फर्श पर पाँव के निशान बनाते हुए। मैं माँ के पास गई, मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए माँ, आप भी ड्राइंग रूम में चलिए, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय अभी बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था कि माँ एकदम घबरा गईं। अरे नहीं नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। मैं हंसते हुए बोली, अरे वाह, पाँव के निशान पड़ जाएंगे, वाह, फिर तो मैं उन्हें तस्वीर में उतार कर बड़ा सा फ्रेम करवा कर लगवाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थीं। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा, मैं अभी नहीं पीऊँगी। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही थी कि माँ बिस्तर से क्यों नहीं उतर रही थीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ड्राइंग रूम में ले जाने की कोशिश कर रही थी। तब तक अविनाश भी अपनी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह की चाय पी चुकी हैं, आप आइए मैडम। तब मैंने उनसे कहा, नहीं, कोई बात नहीं, अगर माँ नहीं चलेंगी तो मैं माँ के साथ यहीं कमरे में चाय पी लूँगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे सैंडल के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, सुनीता, जरा इधर आना। मैडम के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। सुनीता ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर से खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब सुनीता हैरान थी और अविनाश भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, मैडम आइए, चाय रखी है। मैंने अविनाश की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। अविनाश ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। अब वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी, सन। अविनाश की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन। अविनाश ने पूछा, क्या हुआ मैडम? तब मैंने कहा, हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैंने खुद सुना है कि आपकी मेड सुनीता माँ को बदतमीजी से बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यह बात सुनी तो आपने भी थी, पर आपने उसको इस तरह नज़रअंदाज किया जैसे ऐसा रोज होता हो,
और आपको इससे कोई फ़र्क भी ना पड़ता हो। यकीनन काम वाली बाई ने माँ को बुढ़िया पहली बार तो नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से। बिना मुंह सुने तो वह ऐसा कह ही नहीं सकती। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने उनसे ऐसे कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। अविनाश के छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान, और माँ खुश हो रही है। बेटे के पाँव को देखकर कह रही है, देखो तो जी, अविनाश के पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर में। अब बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थीं। सुनीता चुप थी। मैडम गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। अविनाश रोते हुए बोले, सच बहुत बड़ी भूल थी ये मेरी। अविनाश अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। तब मैंने कहा, आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। दोस्तों, आज शायद हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर, थोड़ा ज़्यादा कमाकर अपने आप को बेहद प्रगतिशील और उन्नत समझकर अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने सो कॉल्ड स्टेटस के लायक नहीं समझते। जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो तो माँ बाप को बेइज्जती या बोझ महसूस नहीं होते, परंतु जब उन्हीं बच्चों को पढ़ा लिखा कर माँ बाप काबिल बना देते हैं तो वही काबिल बच्चे उन्हें अनपढ़, जाहिल और बेअदब समझना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की कीमत जाननी है तो एक बार अनाथालय का चक्कर लगा आना। माँ बाप हैं तो दुनिया है, वरना तो सूनापन जिंदगी में वैसे भी बहुत है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या उस प्रिंसिपल का व्यवहार आपको सही लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।